लो कहूँ बेदहूँ बड़ भागी, जे गुरु पद अम्बुज अनुरागी, जे गुरु चरण रेणु सिर धरही, ते जन सकल विभव बस करही। इसलिए गुरु का होना अनिवार्य है, बिना गुरु के भगवत प्राप्ति होती नहीं है। तो कहा महाराज आप ही हमें गुरु दीक्षा दे दें। देखिए गुरु का होना बड़ा अनिवार्य है अध्यात्म में, भक्ति में। बिना गुरु के भवसागर से कोई पार नहीं होता, इसलिए गुरु की बड़ी महिमा है। आज नारद जी गुरु की महिमा ध्रुव को बता रहे हैं। कहा बिना गुरु के तुम्हें भगवत प्राप्ति नहीं होगी। तो कहा महाराज आप ही मंत्र दे दें। तो देवर्षि नारद ने ध्रुव को बड़ा सुंदर मंत्र दिया है। जप्यश्च परमो गुह्यः श्रूयताम मे नृपात्मज, यम शतरात्रं परपठन पुमान् पश्यति खेचरान्। बड़ा सुंदर दिव्य मंत्र हम तुम्हें दे रहे हैं। एक ही आसन से 7 दिन रात जपने से मनुष्य को सिद्धों का दर्शन होने लगता है। ऐसा दिव्य मंत्र देते हैं, भगवत प्राप्ति का सर्वश्रेष्ठ मंत्र दे रहे हैं। वो मंत्र देवर्षि नारद ने ध्रुव को दिया है। गुरु दीक्षा का विधान दूसरा है। आप संकीर्तन के रूप में सब लोग बोलो, सब लोग बोलो ओम। जब ओम का उच्चारण होता है तो दिव्य आध्यात्मिक ऊर्जा जागृत हो जाती है। ओम परमात्मा का अनादि नाम है, शाश्वत परम प्रकाशक प्रकाश पुंज है, परम शांति परम आनंददायक प्रदाता। ओम ये पहला शब्द है। सूर्य की किरणों से भी ओम शब्द प्रकट होता है। अनंत ब्रह्मांड में ओम शब्द व्याप्त हो रहा है। आप बोलो ओम। ओम नमो नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बाद में नमो नहीं लगेगा, नमो एक बार लग गया। 12 अक्षर का मंत्र, 12 अक्षर। ओम परमात्मा का अनादि नाम नमो। नमन करते हैं भगवते भगवान को, वासुदेवाय जो घटघटवासी हैं, वसुदेव के पुत्र हैं। ऐसे भगवान को प्रणाम करते हैं, वंदना करते हैं। ये मंत्र जाकर वृंदावन में जपो। तत्तात गच्छ भद्रम ते यमुनायाः तटं शुचि, पुण्यम मधुवनम मित्र सानिध्यम निकदा हरे। वृंदावन में जाकर इस मंत्र को जपो। ध्रुव जी चले ब्रह्मावर्त बिठोर, हमारे कानपुर में है बिठोर ब्रह्मावर्त धाम। तो वहीं पर वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी है, वहीं सीता जी का परित्याग हुआ था। हमारे यहाँ से 40 किलोमीटर है बिल्लोर से। तो ब्रह्मावर्त धाम में एक रात्रि ठहरे। तो उस स्थान का नाम हो गया ध्रुव टीला। और अब चले वृंदावन आए। बोलो श्री धाम वृंदावन की, वृंदावन धाम की जय। और खड़े हो गए, यमुना मैया में स्नान किया, कदम वृक्ष के तले खड़े होकर दाहिने चरण के अंगूठे पर मंत्र जपने लगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और पहले दिन त्रिदात्रांते त्रिरात्रांते कपित्थवदरासनः, पहले महीने में 3 दिन 3 रात के बाद आसन से उठते हैं और कैथा बेर खाकर जमुना जल पीते हैं। द्वितीयम च तथा माशम खष्ठे खष्ठे अर्भको दिने, दूसरे महीने में 6 दिन 6 रात के बाद आसन से उठते हैं और तृण पत्र चबाकर जमुना जल पीते हैं। तृतीयम चानयन माशम नवमे नवमे अहनि, तीसरे महीने में 9 दिन 9 रात के बाद उठते हैं। अब भक्षुत्तम श्लोकम उपाधावत समाधिना, केवल जल पीते हैं। चतुर्थम अपि वै माशम द्वादशे द्वादशे अहनि, वायु भक्षो जित श्वासो ध्यायन ब्रह्मधारयत। चौथे महीने में 12 दिन 12 रात के बाद आसन से उठते हैं और ब्रह्म का ध्यान कर रहे हैं। पंचमे मासनु प्राप्ति जित श्वासो द्रपात्मजः, इन्होंने श्वास भी जीत लिया। ध्यान ब्रह्म पदैकेन तस्थौ स्थाणुर्वाचलः, प्राणवायु भी जीत ली और वृक्ष की भांति अधिक अचल होकर खड़े हो गए। यदैक पादेन सपार्थिवार्भकः तस्थौ तदंगुष्ठ निपीडिता मही, जहां पर महाराज ध्रुव जी साधना कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, वहां की धरती झुककर कमान हो गई। देवताओं की सांसें बंद हो गई। 33 कोटि देवता भयभीत हो गए। भयभीत देवता भगवान की शरण में गए। महाराज हमारे प्राण रुक गए, रक्षा करो। भगवान बोले बालक की तपस्या है, मैं वरदान देने जा रहा हूं।
भगवान गरुड़ पर बैठकर चले। आज गरुड़ की चाल धीमी लग रही है तो भगवान वहीं प्रकट हो गए जहां ध्रुव तपस्या कर रहा है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। उठो ध्रुव, मैं नारायण आ गया। ध्रुव ने नेत्र नहीं खोले, ध्यान मग्न है। भगवान सोच रहे हैं ऐसे चाहे वर्षों खड़े रहें बालक का ध्यान भंग नहीं होगा। तो हृदय में जो रूप है उसे खींच लिया। जब रूप खींच लिया तो व्याकुल होकर ध्रुव ने नेत्र खोले तो सामने नारायण का दर्शन पाया। तद दर्शनेन आगत साध्व साक्षितौ बबंदतांगम विनिमय दंडवत दृग्भ्याम क्रमश्यन् प्रभिवन्निमार्भकः चुम्बन निवासलेन भुजैरिवाश्लेषन्। आज भगवान के दर्शन से ध्रुव को बड़ा आनंद हुआ, रोमांच हुआ, कंठ गदगद हो गया, नेत्रों से अश्रु बहने लगे। ऐसे भगवान नारायण की कृपा है। कमल बंधो हरिराय चरण कमल बंधो हरिराय। बहिरा सुने मूक पुनि बोले, बहिरा सुने मूक पुनि बोले। रंक चले सिर छत्र धराई, रंक चले सिर छत्र धराई। चरण कमल बंधो हरिराय। चरण कमल बंधो हरिराय। आज भगवान ने अपना वेद में शंख लिया। कृतांजलि ब्रह्मजेन कंबुना पशपर्श बालम कृपया कपोले। अपना वेद में शंख उठाया और ध्रुव के कपोल में स्पर्श करवा दिया। ध्रुव को चारों वेदों का ज्ञान हो गया। ध्रुव ने बड़ी सुंदर वंदना की है जो पाप नाशिनी भक्तिदायिनी है। आप श्रवण करें। योऽन्तः प्रविश्य मम वाच मिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधरः स्वधाम्ना अन्यास हस्तचरण श्रवण त्वकादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। जिन्होंने मेरे अंतःकरण में सोई वाणी को जगा दिया, अनंत ब्रह्मांडों में अनंत जीवों में जो शक्ति का संचार करते हैं, जो सबके प्राण हैं, ऐसे परमात्मा को प्रणाम है। भगवान बोले ध्रुव वरदान मांग लो। ध्रुव बोले भगवान पिता की गोद से नीचे सौतेली मैया ने उतार दिया था, आप परम पिता हैं, हमें अपनी गोद में ले लीजिए। भगवान ने ध्रुव को गोद में ले लिया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। और उस समय देवताओं ने पुष्प वर्षा की। आप लोग भी फूल लाया करो और जय ध्वनि में पुष्प वर्षा किया करो। तो भक्तों अब तो भगवान कहते ध्रुव वरदान मांग लो। ध्रुव कहते महाराज कोई कामना नहीं है, कुछ भी कामना नहीं रही। दर्शन हो गए। भगवान बोले नहीं हम तुम्हें देंगे। जब तुम भवन से चले थे तुम्हारे हृदय में कुछ पाने की अभिलाषा थी। परिस्थिते दुबने पित्रा दत्वागाम धर्म संश्रयः खरत्रिंशत् वर्ष सहस्रम रक्षिता व्याहतेन्द्रियः। जब तुम्हारे पिता स्वेच्छा से तुम्हें राज्य दे देंगे तब तुम उस राज्य को 36,000 वर्ष भोगोगे। 36,000 वर्ष। इस बीच में तुम बूढ़े नहीं होगे, नौजवान बने रहोगे। फिर मैंने तुम्हारे लिए उत्तर दिशा में ध्रुलोक का निर्माण करवाया है। 70 मंडल उसकी परिक्रमा करते हैं। ऐसे ध्रुलोक में अनंत काल तक अचल होकर तुम निवास करोगे। वरदान दिया भगवान ने, अंतर्ध्यान हो गए। ध्रुव को दर्शन से बड़ा आनंद मिला है, लेकिन भगवान के जाने का विरह है। बड़े बड़े योगी जिनका ध्यान करते हुए जीवन पर्यंत की साधना में प्राप्त नहीं कर पाते, मैंने 6 महीने में पा लिया और मैं साथ नहीं गया, दास नहीं बना। भगवान राज्य करने को दे गए हैं, चल पड़े अपने नगर अयोध्या की ओर। और भक्तों इधर देवर्षि नारद ने पहले ही राजा उत्तानपाद को बताया भगवत दर्शन करके ध्रुव आ रहे हैं।
पूरा नगर सजाया गया, तोरण बंधनवार पताका इत्र का छिड़काव हुआ। अब पूरे नगर के लोग फूलों के हार लिए स्वागत के लिए जा रहे हैं। माताएं सुनीति और सुरुचि पालकियों में बैठी स्वागत करने के लिए जा रही हैं। नगर द्वार पर ध्रुव जी आए, पिता को देखा, चरणों में दंडवत की, उठाकर राजा ने हृदय से लगाया, आशीर्वाद दिया। आगे दोनों माताएं खड़ी हैं, सुनीति और सुरुचि। अयोध्या की नारियां कहती हैं, देखो ये दुष्टा, ये सुरुचि भी आई है स्वागत करने, इसी ने तो उठा के फेंक दिया था पिता की गोद से, इसकी ओर तो देखेंगे नहीं। ध्रुव दौड़े, माता, मां, और ये क्या, वो तो पहले सुरुचि के चरणों में लौट गए। सुरुचि बोली, मेरे लाल, मैंने तुम्हारा बड़ा अपमान किया था, बड़ा तिरस्कार किया था, अपनी मां को छोड़कर मेरे चरणों में प्रणाम क्यों करते हो? ध्रुव बोले, मां तुम मेरी सच्ची गुरु हो, प्रथम गुरु हो। यदि तुमने पिता की गोद से फेंका ना होता तो परमात्मा की गोद प्राप्त नहीं हो पाती। माता तुम धन्य हो। ऐसा ही दृश्य अयोध्या में उसमें हुआ जब 14 वर्ष वन से भगवान राम लौटे और माता कौशल्या खड़ी है, लेकिन भगवान ने तो पहले कैकेयी के चरणों में प्रणाम किया। प्रथम राम भेटे कैकेयी, कैकेयी कहती, राघव मेरे चरणों में प्रणाम करते हो, मैं बड़ी अभागिनी हूँ। युग युग तक चलती रहे कठोर कहानी, रघुकुल में थी एक अभागिन रानी। मैंने तुम्हें वन दे दिया, माँ यदि तुमने वन दिया होता तो मैं विश्व का राम नहीं हो पाता। धन्य हो मैया। कैकेयी कहाँ पुनि पुनि मिले, जिय की जननी न जाए। बार बार कैकेयी के चरणों में भगवान गिरे हैं। आज वही स्थिति है। ध्रुव सुरुचि के चरणों में लौट गए। सुरुचि तम समुत्थाय पादा बनते अर्भकम, परिशुद्ध्याः जीवेति वाष्पगदगदया गिरा। माता सुरुचि का हृदय पिघल गया, और सुरुचि जो कठोर थी, पाषाण हृदय थी, अवगुणों की खान थी, आज सुरुचि का हृदय पिघल गया। रोने लगी और अपने पुत्र को हृदय से चपटा लिया ध्रुव को। और वहीं खड़ी है मैया सुनीति रस्य जननी, प्राणेभ्योऽपि प्रियं सुतं, पयास्तनाभ्याम शुश्राव नेत्रजयी सलिलैः शिवैः। प्राणों से अधिक प्यारे अपने लाला को चरणों में पड़ा देख माता ने उठाया, और सुनीति मैया के स्तनों से वात्सल्य का दूध बहने लगा। जैसे गैया मैया के बछवा के आने के पहले ही वो पहना जाती है, दूध टपकने लगता है, ऐसे माता के स्तनों से दूध टपकने लगा, नेत्रों से अश्रुधार बहने लगी, और बोली, लाला आज मैं पुत्रवती हो गई। विश्व की बहु नारियां पुत्र होने पर भी पुत्रवती का गौरव प्राप्त नहीं कर पाती। पुत्रवती, कौन माता पुत्रवती है? पुत्रवती जग सोई, पुत्रवती जग सोई, पुत्रवती युवती जग सोई, पुत्रवती युवती जग सोई, रघुपति भगत जासु सुत होई, रघुपति भगत जासु सुत होई, रघुपति भगत जासु सुत होई। जिस माता का पुत्र भगवान का भक्त होता है वही मां पुत्रवती कहलाने की अधिकारिणी है। कितना धनवान हो, बलवान हो, पदवान हो, प्रतिष्ठावान हो, अगर भक्त नहीं है तो व्यर्थ है जीवन। भक्तों, माता ले आई ध्रुव को भवन में। कुछ वर्षों के बाद, बच्चे शोर नहीं करो, कोलाहल नहीं करो, और उस समय आज बड़े भाव से कुछ वर्षों बाद महाराज श्री उत्तानपाद ने ध्रुव को राज्य दिया और तपस्या करने वन चले गए।
और महाराज ध्रुव जो हैं इन्होंने प्रजापति सुषमार की भृमि नाम की कन्या से विवाह किया। कल्पवत्सर 2 पुत्र उत्पन्न हुए। वायुपुत्र इला से विवाह किया। उत्कल गए विमल 3 पुत्र हुए। और इधर उत्तम का वध यक्षों ने किया तो ध्रुव ने प्रतिशोध लिया, यक्षों का वध किया तो मनु जी ने युद्ध विराम कराया। 36,000 वर्ष राज्य करने के बाद अपने पुत्रों को राज्य देकर ध्रुव बद्रीनाथ गए और भगवान की तपस्या कर रहे थे, भजन कर रहे थे। उसी समय सुंदर विमान आया और समय विमान चलाने वाले भगवान के गण बोले आइए ध्रुव। मृत्यु सामने खड़ी हो गई। मृत्यु में हिम्मत नहीं जो ध्रुव का स्पर्श करे, क्योंकि ध्रुव का शरीर भगवान ने स्पर्श किया। तब ध्रुव जी ने मृत्यु के सिर पर पांव रख दिया, सीढ़ी बना लिया मृत्यु के सिर को और विमान में बैठ गए और अपने ध्रुव लोग विराजे हैं। ध्रुव सगलानी जपो हरि नाम, पाए हुआ चले अनुपम ठाऊ। ये ध्रुव कथा भक्ति देने वाली है, भगवत कृपा प्रदान करने वाली है। अब महाराज आगे इसी वंश में महाराज प्रियव्रत का वंश है। उत्तानपाद के भाई हैं प्रियव्रत। प्रियव्रत के पुत्र वे अग्निन्द्र। देखिए बहुत से श्रोता बैठते हैं बिल्कुल समाधि में, फिर उठते नहीं। अब महात्मा लोग बार बार घड़ी देखते हैं, जैसे बड़ा जरूरी कोई ऑफिशियल वर्क इनका है तो बार बार घड़ी एक बांधे थे महात्मा यहाँ, देख रहे थे कि कब कब बंद हो कब चले। अरे महात्माओं का संतों का तो जीवन कथा है, इसे छोड़कर कहाँ जाओ। कुछ लोग बैठते हैं फिर उठते हैं, फिर बैठते हैं फिर उठते हैं। समाधि लग जाए, भाव समाधि, शरीर का ज्ञान न रह जाए। मम गुण गावत पुलक शरीरा, बहुत से श्रोता हम देख रहे हैं भाव विवल, शरीर का ज्ञान नहीं, भाव विवल सुन रहे हैं। मम गुण गावत पुलक शरीरा और गद गद गिरा नयन बहनीरा। वो श्रोता धन्य। कथम वारो मर्षम द्रवता चेतसा बिना विना आनंद शुक्लया भक्ति न विन्दति मानव। जब तक रोमांचन हो शरीर है, शरीर है एकदम प्रफुल्ल न हो जाए, कंठ गदगद न हो, नेत्रों में आंसू ना आवे तो भक्ति नहीं मिलेगी। ये भक्त के लक्षण है। आंखों में आंसू बार बार आ जाते हैं परीक्षित जी के, विह्वल हो जाते हैं, ये भक्त का लक्षण है। तो महाराज प्रियव्रत के अग्निन्द्र के नाभि के ऋषभदेव, ये भगवान के अवतार हुए ऋषभदेव जी। ऋषभदेव जी ने ब्रह्मावर्त को राजधानी बनाया और ब्रह्मावर्त को राजधानी बनाकर इनके 100 पुत्र हैं, 9 योगेश्वर हैं, 81 कर्मकांडी हैं। सबसे बड़े पुत्र का नाम भरत, जिनके नाम पर हुआ भारतवर्ष। इन्होंने अपने पुत्रों और प्रजाजनों को उपदेश दिया है। नायम देहो देह भाजाम लोके कष्टान कामान अर्हते विंभुजाए तपो दिव्यम पुत्र कायेन सत्वम शुद्धे तो तस्मात् ब्रह्म सौख्यम अनंतम। देखिए ये मनुष्य का देह, नायम देहो देह भाजाम लोके, ये मनुष्य का देह केवल भोग भोगने के लिए नहीं है कि सुंदर भोजन करें, विश्राम करें, मनोरंजन करें, इंद्रियों का सुख भोगें। ये तो पशुओं को भी प्राप्त है, भोजन भी प्राप्त है पशुओं को और उन्हें इंद्रिय सुख भी प्राप्त है, स्वतंत्र है। आहार निद्रा भय मैथुनम चे समान में तत्पस्विर नराणा। आहार निद्रा भय मैथुनादि पशुओं में भी है। जो मनुष्य को सुख मिलता है वही पशुओं को भी सुख प्राप्त होता है। निद्रा में तो वो बड़े ही बेधड़क हैं, वो जहां लेटते हैं पशु वहीं नींद आ जाती है। मनुष्य को बड़ा प्रबंध करना पड़ता है नींद के लिए। बढ़िया सुंदर व्यवस्था, अनुकूल वातावरण, साउंड प्रूफ कमरा हो, बहुत अच्छी व्यवस्था हो तो नींद फिर भी दवा खानी पड़ती है। बोले अब दवा खाओ तब नींद आएगी। कानपुर महानगर में कथा कह रहे, तो वही हमारा महानगर है, तो कथा कह रहे थे तो एक नगर सेठ ने कथा कराई। तो पहले ही दिन वो खंबा की ओट में मसनद लगा के बैठे और सो गए। हमने कहा भाई थके, कलश यात्रा हुई है, चलना पड़ा इन्हें पोथी धर के, इसलिए थक गए तो सो गए।
लेकिन दूसरे दिन फिर सो गए। हम कहे क्यों भाई, कथा लाखों रुपया खर्च करके भागवत करा रहे हो और सो क्यों गए? बोले महाराज हमने इतनी दवा खाई हमें नींदे नहीं आई। आपकी कथा में जाने कौन सी दवा है कि वो पहले ही दिन हमें नींद आ गई। अब हम हर महीने में कथा कराएंगे, 7 दिन सो तब भी लेंगे। हाँ, ये ध्यान रखना, ये कथा बहुत सावधानी से सुनने की आवश्यकता है। निद्रा भी आ सकती है, ध्यान भी भाग सकता, मन भी उड़ सकता है, एकाग्रता की आवश्यकता है। पूजा में मन लगाना पड़ता है, मनोरंजन में मन तो स्वयं लगता है। भक्तों, अब तो महाराज बता रहे हैं ये पशुओं को भी भोग प्राप्त है, मनुष्य का शरीर दिव्य है। तपस्या करो, तपो दिव्यम पुत्र काये न सत्वम शुद्धेत तस्मात् ब्रह्म सौख्यम अनंतम। तपस्या करो, सत्संग करो, भजन करो, इसलिए मनुष्य शरीर मिला है। मातशेवाम द्वार बाहुर विमुक्ते तमोद्वारम योषिताम संगी संगम। महापुरुषों की सेवा, संतों की सेवा, गुरुओं की सेवा, इससे मोक्ष का द्वार खुलता है। महंतास्ते समचित्ता प्रशांता दिवन्वयः सुहृदा साधुवे। जो महान पुरुष हैं, जो समचित्त संत हैं, ऐसे संतों की सेवा करो, उनका सानिध्य प्राप्त करो, संतों के संग सत्संग करो, हरि कथा सुनो तो भवसागर से पार हो जाओगे। ऋषभ देव जी ने उपदेश किया, अपने वस्त्र उतार दिए, अपने केस नोच डाले, मुख में पत्थर का टुकड़ा रख लिया और दिगंबर भ्रमण करने लगे। वो मलमूत्र त्याग करते थे। अब शौच का ज्ञान उन्हें नहीं रह गया, देह का ज्ञान नहीं रह गया, आत्मा में स्थित हो गए। अहम ब्रह्मास्मि प्रज्ञानम ब्रह्म तत्त्वमसि अयम आत्मा ब्रह्म। मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं। और देहाभास से परे तो जब मलमूत्र का त्याग करते थे तो उनके शरीर से इत्र जैसी सुगंध योजनों दूर फैलती थी वायु का संपर्क पाकर। ऐसे दिव्य दिगंबर ऋषभ देव महाराज, और वो अपने स्वरूप में स्थित हो गए। बोले ऋषभ देव भगवान की वो हमारे 8वें अवतार हैं ऋषभ देव जी महाराज। लेकिन इनके अनुयायियों ने एक अलग धर्म पंथ बना लिया। धर्म क्या, पंथ कहेंगे, धर्म तो सनातन धर्म ही है। पंथ बना लिया, जैन धर्म, जैन पंथ। जैन धर्मावलंबियों के प्रथम गुरु हैं तीर्थंकर ऋषभ देव, और अंतिम है महावीर स्वामी। बीच में पार्श्वनाथ, अन्य 24 गुरु हैं जैन धर्म में। ऋषभ देव जी के पुत्र भरत हुए, इनके नाम पर भारतवर्ष पड़ा है नाम। दुष्यंत के पुत्र तो बहुत आगे होंगे, ये ऋषभ देव के पुत्र भरत के नाम पर भारतवर्ष पड़ा है। भरतस्तु महाभागवतो यदा अवनितल परिपालनाय। महाराज भरत ने बहुत समय तक भारतवर्ष में राज्य किया और धर्म की स्थापना की, और विश्वरूप की पत्नी, विश्वरूप की पुत्री पंचजनी के साथ विवाह किया। पंचजनी उपमेय, और पुत्र उत्पन्न हुए और पुत्रों को राज्य दिया और तपस्या करने चले गए। ये हमारे यहाँ के राजाओं का नियम रहा कि पुत्र जब सक्षम हुआ तो तुरंत राज्य छोड़ा, राज्य में चिपटे नहीं रहे, तुरंत राज्य छोड़ देते हैं। और ये गंडकी नदी के तट पर गए जहाँ शालिग्राम का निर्माण होता है। वो मुक्ति नारायण नेपाल में गंडकी नदी, तो वहां पर महाराज गए पुलह ऋषि के आश्रम में, और वहां तपस्या कर, त्रिकाल स्नान, त्रिकाल संध्या करते हुए महाराज पूजा कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं। एक दिन ये गंडकी नदी के तट पर बैठे संध्या बंदन कर रहे थे। तत्र तदा राजन हरिणी पिपाशया जलाशयाभ्यास मैवोपजगाम। महाराज परीक्षित जी, धीरेन्द्र सिंह, उस समय जब वो बैठे मंत्र जप रहे थे तो उस समय एक हिरणी आ गई, और हिरणी थी गर्भवती। वो गर्भवती हिरणी जल पीने लगी। तया पेपीयमान उदके तावदेव विदुरण मृगपते रुन्नादो लोक भयंकरम अभूत। इतने में एक सिंह की गर्जना हुई। अब उस सिंह की जब गर्जना हुई तो हिरणी तो भयभीत हुई और नदी में कूद गई। उसका गर्भ सरिता में श्रवित हो गया, हिरणी कंदरा में समाप्त हो गई। अब वो वृक्षमुना धारा में बहा जा रहा है। दयालु हृदय परम संत महाराज का हृदय पिघल गया। उस वृक्षमुना को उठा लाए, अपने आश्रम में पालन पोषण करने लगे। बड़ी अच्छी बात है, प्रेम होना ही चाहिए लेकिन मोह नहीं होना चाहिए। इन्हें उस मृगशमुना से मोह हो गया।
मोह शकल व्याधि कर मूला तेहि ते पुनि उपजत बहुशूला। मोह उत्पन्न हो गया। इति आसन कृतानुषंग आसन शयन अटन मृग जमुना स्नेहानुबद्ध हृदय आसीत। अभी जंगल में जाते हैं कंदमूल फल लेने, तो हिरण के बच्चे को कांधे पर बैठाते हैं, और जब ये भोजन करते हैं तो साथ ही मुझे भी कराते हैं, शयन भी साथ ही कराते हैं। इतना बड़ा राजपाट महल पुत्र सब छोड़कर आए हैं और हिरण के बच्चे में मोह हो गया। अब पूजा करते हैं तो हिरण का बच्चा सामने ही बैठाते हैं, कोई सिंह बाघ न खा जाए। नेत्र बंद कर भगवान का हृदय में ध्यान, त्वमेव माता, चौंके है सुरक्षित की नहीं, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या त्रिगुणम त्वमेव। अब हिरण की तरफ त्वमेव सर्वम मम देव देव। हिरण की पूजा, हिरण की तरफ देख देख के पूजा। अब बताओ, इतना बड़ा राजपाट भारतवर्ष का छोड़ के आए और हिरण के बच्चे में मोह हो गया। एक दिन हिरणियों के संग में वो बच्चा फुदकता हुआ जब भाग गया। अब जैसे कृपण की मणि छूट जाए, हा हिरण कुमार, हा हिरण कुमार कहते हुए मृत्युशैया पर लेट गए। इतने में हिरण वो आ गया, सामने बैठा है, अभी उठ तो सकते नहीं, प्राण निकलने को है। सोच रहे हैं ये हिरण मेरे मरने के बाद इसकी देखरेख कौन करेगा, ये मुझे ही माता पिता समझता है। और हिरण का चिंतन करते करते इनके प्राण निकल गए। अंते मति गति सा, अंत समय जो होती है मति वही जीव की होती है गति। हिरण का ध्यान करते मरे हैं तो अगले जन्म में हिरण हुए, कालिंजर पर्वत पर हिरण हुए। लेकिन इन्हें याद बना रहा, अहम पुरा भरतो नाम राजा, मैं पहले भरत नाम का राजा था। और अब ये पहुंचे वहीं गंडकी नदी के तट पर, और वहां जाकर के कंठ से जल में खड़े हो गए, और कंठ से जल में खड़े होकर के भगवान के नाम का स्मरण करने लगे। मृग देह छूट गया। अब की बार एक ब्राह्मण के घर में जन्म लिया। ब्राह्मण महाराज के 2 पत्नियां थीं। बड़ी ब्राह्मणी से 9 पुत्र हुए, और छोटी से यही महाराज भरत और एक कन्या। पिता ने अपने सभी पुत्रों को वेद पढ़ाया, भरत को भी पढ़ाया, लेकिन 6 महीने में इन्होंने ओम नहीं बोला। बेटा कहो ओम भूर्भुवः, ये ओम नहीं बोले। पिता ने कहा मेरा पुत्र जड़ है, नाम हो गया जड़ भरत, जड़ भरत। पिता माता समाप्त हो गए, बहन का विवाह हो गया, भाइयों का विवाह हुआ। अब भौजाइयां आई, उन्होंने कहा इस घर में और तो सब ठीक है, लेकिन ये मोटा व्यक्ति कौन है? कहा ये जड़ भरत जी महाराज हैं। कहे तो खाना बंदे नहीं करते, खाते जाते, कहते दाने दाने पर लिखा खाने वाले का नाम। एक मुंह घुमा के बोली तुम कहो बोरा बोरा पर लिखा खाने वाले का नाम। एक बोली पानी तो पी ले, बोले पानी कैसे पिए, अभी तो भोजन ही करेंगे। अरे नहीं बीच बीच में पी लो, बोले बीच तो आवे, अब बीचे कहाँ आया। ये भोजन भोजन भट्ट है, बहुत भोजन करते हैं। भौजाइयों ने कहा ये भोजन तो कम पड़ रहा, अरे भोजन ही करते हैं, कुछ करते नहीं। अपने पतियों से कहा इन्हें ले जाओ खेतों की सिंचाई में लगाओ। अब भौजाई पत्नियों का आदेश, आदेश और नहीं तो भोजन ही नहीं बनेगा। अब ये ले गए जड़ भरत, देखो पानी खेत में जाए। जड़ भरत बैठ गए मेड़ पर। ये ब्रह्म में संसार है, संसार में ब्रह्म है, खेत में पानी है, पानी में खेत है। विचार करते करते भाव में आया, अरे भाई मैं तो संत हूं, और संत तो परोपकार के लिए होते हैं। वृक्ष अपने फल खुद नहीं खाते, नदियां जल नहीं पीती है। तो कहा ये पानी खेत में जाना स्वार्थ है, ऊषर में जाना परमार्थ। ऊषर में जाएगा घास पैदा होगी, यह तृण हरित चरें जब गाई, आशीष देहि हमें हरसाई। पानी खोल दिया ऊषर में, कई बीघा ऊषर भर गया, खेत में बूंद पानी नहीं।
भाइयों ने कहा हमारा सबका परिश्रम इसने बेकार कर दिया। भौजाइयां बड़ी क्रुद्ध, भोजने नहीं दिया। अगले दिन का आप पक्की फसल तो रखा सकता है, हल्ला मचा सकता है, पक्की फसल के मंच पर बैठा लो, मंचान पर, माचा पर। अभी पक्की फसल में बैठे माचा पर, बोले हाँ को डालो चिड़िया। जल भरत कहते राम की ही चिड़िया, राम को ही खेत, और खावो चिड़िया भरी भरी पेट। लाखों चिड़िया आ गई, खेत चुन गई, भाई लोग बड़े नाराज, लेकिन फसल पहले से ज्यादा हुई है, ये संत की कृपा, हरि कृपा। लेकिन भौजाइयां तो बड़ी नाराज, उन्हें अवसर मिल गया। उन्होंने कहा बस अब इसका भोजन बंद। जलभद्र वृक्षों के पत्ते खाकर जमुना जल, नदी का जल पीते। भाइयों ने कहा नहीं भोजन दिया करो। तो 9 थालियों की जूठन एक थाली में इकट्ठा करती हैं और जलभरत को देती हैं। वो जूठियाई में भगवान का ध्यान करके खाते हैं। विधि निषेध की क्रिया से परे परमहंस गति में है और मोटे हो गए। भौजाइयों ने कहा अब तो जूठन भी कम पड़ रही। एक दिन जब भाई नहीं थे, धक्का मार के घर से निकाल दिया। जलभरत बोले ये बहुत अच्छा रहा। घर की सब लोग कहें, पर कौन है वस्तु यहाँ घर की। अरे घर की चिंता जब दूरी करो, तब चाह मिले असली घर की। घर की जब भक्ति सियावर की, तब व्यर्थ ही आश करो नर की। और नर की नर मंजुल जान सोई, प्रभु छोड़ी करें ममता घर की। छूट गया घर, बहुत अच्छा रहा। अब ये जंगल में पहुंचे तो भीलों ने पकड़ लिया। भील सरदार ने मनौती मानी थी, यदि हमारे पुत्र होगा तो हम नर बलि चढ़ाएंगे। वो अंधविश्वासी के दैव योग से पुत्र हुआ तो उसने कहा चलो किसी मनुष्य को पकड़ लाओ, बलि चढ़ाएं चामुंडा काली पर। पकड़ ले गए। जलभरत को बढ़िया सुंदर वस्त्र पहनाए, भोजन मीठा करवाया और ले गए काली के मठ में। उसने निकाली तलवार। आज भगवती भद्रकाली विचार करती है ये बाल ब्रह्मचारी अवधूत परमहंस ब्राह्मण है, यदि इसकी एक बूंद मेरी मूर्ति पर गिरी तो मैं भस्म हो जाऊंगी। बाल ब्रह्मचारी ब्राह्मण का रक्त कैसे सहन होगा। उस समय आज भगवती पाषाण फाड़ कर प्रकट होगी। बोलो भद्रकाली माता की। निकाली तलवार काली ने और उसी भील राजा का सिर काट दिया और सैनिकों का वध करके नाचती हुई भद्रकाली सबका रक्त पी गई। बोलो भद्रकाली माता की। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी। भगवती आज प्रसन्न हो गई और जलभरत को बड़े वरदान दिए। महाराज जलभरत को न मरने का कोई शौक है, न छूटने का कोई हर्ष। चल पड़े वहां से, वस्त्र आभूषण से फेंक दिए। फिर वही मलिन वस्त्रों में अथ सिंधु शौवीर पते रहुगणस्य ब्रजत इक्षमत्यास तटे भद्र पुरुषाप्त्या लभता पत्यकामः। अभी जा रहे हैं तो उस समय सिंधु शौवीर प्रदेश का राजा रहुगण, अथ रहुगण ब्रजत इक्षमत्यास तटे तत्कुलपतिना शिविका वाहन अन्वेषण पुरुषो समय। ये जा रहा है पालकी पर बैठ करके, शिविकान्वेषण पुरुष समय। उस समय ये कपिल मुनि से सांख्य शास्त्र का उपदेश लेने पालकी पर बैठकर जा रहा है। इसकी पालकी का कहार एक बीमार पड़ गया। अथ सिंधु शौवीर पते रहुगण से ब्रजत इक्षमत्यास तटे तत्कुलपतिना शिविका वह पुरुषान्वेषण समय। तो उसका जो मुखिया था वह बोला महाराज एक कहार बीमार हो गया है, आप थोड़ी देर रुक जाएं, हम इस नगरी से बस्ती से कहार ढूंढ लावें। तो जलभरत जी मिल गए रहती। बोले यही बढ़िया कहार है। जलभरत जी को पालकी में लगा दिया और जलभरत जी पालकी ढो रहे हैं।
कह रहे हैं चलो ये भी कोई प्रारब्ध भोग है, चलो धो। अभी पालकी धोना जानते तो नहीं है, धो रहे हैं, प्रारब्ध भोग है। पालकी हम धो रहे हैं, चलो कोई बात नहीं, लेकिन हमारे पैरों के नीचे जो चींटी है, ये जो कुचल रही, इनमें तो भगवान है। भगवान तो हमारे सर्वत्र हैं। वेद कहता है ओम ईशावास्यविदम शर्वम एयद किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथा मागृधा के सूचित धनम। ईश्वर तो सर्वत्र है, कणकण में है नारायण। सर्वम खलविदम ब्रह्म, सब में कणकण में भगवान है, जर्रे जर्रे में भगवान है। नारायण सर्वत्र है, चीटियों में भी है। तो ये बढ़ा बढ़ा के डग धरते हैं, फिर छोटा धरते हैं, फिर बढ़ाते हैं। पालकी में लगता है झटका। राजा बोला अरे कहारो कैसे चला रहे हो पालकी? बोले महाराज ये नया कहार बड़ा मतवाला और बलवाला, जिधर चाहता उधर पालकी कर देता। बोले तो एक काम करो, तुम सब एक तरफ हो जाओ, इसको अकेले एक तरफ कर दो। जल भरत को अकेले एक तरफ किया और कहार एक तरफ। अब पालकी का बांस कांधे में धसा जा रहा, रक्त झर रहा है, लेकिन अपने रक्त की चिंता नहीं है, चींटी बचाने की चिंता। ऐसे महान संत हैं। अब की बार तो बड़ी लंबी कतार चींटियों की है, तो छोटा डग बढ़ाने से काम चलने वाला नहीं है। लगा दी लंबी छलांग, तो पालकी अलग, कहार अलग, राजा अलग, चटपट भट्ट, तीन आवाजें आई। इधर उधर गिरे चटपट, और राजा तो छत्री राजा फिर, और गिर पड़ा, पालकी से फेंक दिया। तो बहुत क्रोध आया, उठाया दंड और कहा किमिदम मरे तुम जीवन मृतो माम करदर्थी करते भरत शासन मत्सरसी चते करोम चिकित्साम दंड पाणिरेव। अभी इस दंड से तुम्हारी चिकित्सा करके जमलोक भेज देंगे। और जब आगे बढ़ा तो महाराज का यज्ञोपवीत दिखाई पड़ा। यज्ञोपवीतम परमम पवित्रम प्रजापते सहजम पुरस्तात् आयुष्मग्रम प्रतिपुंज शुभ्रम यज्ञोपवीतम बलमस्तु तेजा। ये बल तेज का पुंज यज्ञोपवीत ब्रह्मा विष्णु महेश से युक्त त्रिगांठ का जनेऊ ब्राह्मण का 96 चौवा का जनेऊ देखा तो एकदम राजा के यहाँ से दंड छूट गया। महाराज आप कौन हैं? तो आज जीवन में पहली बार जल भरत महाराज बोले तो योदितम व्यक्तम विप्रलब्धम भरतो शमेष्यादि वीर भारः गंतुर यदि स्यादवदि अधिगम्य मध्वा पीबे तिराशौ न विदाम प्रभादा। राजन तुम जो समझो मैं वही हूं, क्योंकि ईश्वर सर्वत्र है। यदि कोई मार्ग है तो चलने वाले के लिए है, यदि कोई बोझा है तो ढोने वाले के लिए है। मैं इनमें कोई भी नहीं हूं। राजन तुम मुझे मारना चाहते हो लेकिन मार नहीं सकते, क्योंकि मैं शरीर नहीं हूं। स्थौल्यम कार्श्यम आधये व्याधयश्च शुतं भयं कलिरिच्छा जराच निद्रारतिरमन्यु अहं मदः शुचो देहेन जातस्य हि बेन सन्ति। शरीर का मोटापन, शरीर का दुबलापन, भूख प्यास भय वासना युवावस्था बुढ़ापा, ये देह के गुण हैं, आत्मा के नहीं। राजन मैं देह नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, और आत्मा को कोई मार नहीं सकता। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन् तापो न च शोषयति मारुतः। आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकते, आग नहीं जला सकती, वायु नहीं सुखा सकती, जल नहीं डुबा सकता। न जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यं शाश्वतोऽयं पुराणो नायं हन्यते हन्यमाने शरीर। भगवद गीता। न जन्म है आत्मा का, न मृत्यु है, अविनाशी अक्षर है। वाशांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो पराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देह। वस्त्र पुराना हो जाता है, नवीन धारण करते हैं। ऐसे ही देह का त्याग कर कर्मानुसार आत्मा दूसरे शरीर में प्रवेश करती है।
आत्मा निर्लेप है, ज्योति है, प्रकाश है, लेकिन ये शरीर के, इंद्रियों के, मन बुद्धि चित्त अहंकार के जो कर्म है उसे बाधित करते हैं, क्योंकि वो बद्ध हो जाती है। सो माया बस भयो गुसाई, माया के वश में बंधा आत्मा अनेक योनियों में भटकता हुआ घूमता रहता है। राजन, मैं चैतन्य हूँ, मल विक्षेप आवरण से परे विशुद्ध चैतन्य आत्मा में स्थित हूँ, तुम मुझे मार नहीं सकते। अहम ब्रह्मास्मि, प्रज्ञानम ब्रह्म, प्रज्ञानम ब्रह्म, अयम आत्मा ब्रह्म, चिदानंद रूपः शिवोहम, शिवोहम, हम चिदानंद स्वरूप हैं, शिवोहम, शिव स्वरूप हैं, आत्म तत्व हैं, तुम मुझे मार नहीं सकते। ऐसी दिव्य अध्यात्मयी बातें जब राजा ने सुनी तो हाथ जोड़कर बोला, महाराज कस्त्वं निगूढ़चरसि द्विजानां बिभर्षि श्रोत्रम कतबो वधूतः। महाराज आप कौन है? अपने वेश को छिपाए घूम रहे हैं, दिगंबर हैं, अवधूत हैं, परमहंस हैं, कौन है? राजा बोला, मैं किसी से डरता नहीं हूं, ना हम विशंके सुरराज वज्रात, न त्रक्ष शूलात, न यमस्य दंडात, नान्यर्कशोमानिल वित्त पाशात, शंके वृषम ब्रह्म कुलावमानात। मैं देवराज इंद्र के वज्र से नहीं डरता, त्रक्षशूलात शंकर जी के त्रिशूल से नहीं डरता, विष्णु के चक्र से, काल के दंड से नहीं डरता, सूर्य चंद्र महेंद्र वरुण से नहीं डरता, लेकिन मैं डरता हूं, बहुत डरता हूं। शंके वृषम ब्रह्म कुलावमानात्, ब्राह्मण कुल के अपमान से मैं डरता हूं। आप ब्राह्मण तो नहीं है महाराज, ब्राह्मणों का अपमान, मैं बहुत डरता हूं ब्राह्मण के अपमान से, क्योंकि इंद्र कुलिश, भगवान कहते हैं शंकर, इंद्र कुलिश मम शूल विशाला, काल दंड हरि चक्र कराला, जो इनकर मारा नहीं मरई, तो विप्र रोष पावक सो जरई, कवच अभेद्य विप्र गुरु पूजा, यही सम विजय उपायन दूजा। ये चौपाइयां रामायण की हैं, रामायण को लोग मानते हैं, रामायण की चौपाइयां बहुत कम लोग मानते हैं, उन्हें मानना चाहिए, तभी रामायण का मानना सफल होगा। यही ते अधिक पुण्य नहीं दूजा, अमन क्रम बचन विप्र पद पूजा, और सानुकूल ते ही पर मुनि देवा, और जो छल छाणी करें द्विज सेवा। सुनु गंधर्व कहां मैं तो ही, अमोहिन सुहाय विप्र कुल द्रोही, अमसक दंस बीते ही मतराशा, और जिम द्विज द्रोह किए कुल नाशा। महाराज आप ब्राह्मण हैं? महाराज एक तर्क हमारे मस्तिष्क में उठ रहा है। आप कहते हैं आत्मा को दंड नहीं दिया जा सकता, स्थल्यग्निताप तपैशोभिताप, ततताप ताप, ततताप ताप, तत्ताप ताप तंडुल गर्भरंध्री, देहेन्द्रिय स्वाशय सन्निकर्षात्, तत संस्कृति ही पुरुषस्यानुरोधात्। एक धातु की बटलोई को अग्नि पर रखा, स्थाल्य अग्नितापा, स्थाली बटलोई पात्र अग्नि पर रखा और उसमें डाल दिया दूध, पैशो भी तापा, पय दूध डाल दिया। अब दूध गर्म हो गया, उसमें डाल दिए तंडुल चावल, चावल भी बन गए। तंडुल गर्भरंध्री, आग लगी है बटलोई में, बन गए चावल, चावल में सीधे आग तो लगी नहीं। ऐसे ही देहेंद्रिय श्वास सन्निकर्षात्, जब देह को पीटा जाएगा तो देह से चोट पहुंचेगी इंद्रियों में, देह पीटी गई, चोट पहुंची इंद्रियों में, और इंद्रियों से फिर मन में, और मन से बुद्धि में, और बुद्धि से आत्मा में पीड़ा होनी चाहिए, ऐसा तर्क दिया।
महाराज जड़भरत हंसे और बोले, राजन अको विदह को विदवाद वादान वदश्यथो नादि विदाम प्रवादा न शूर्यो ही व्यवहार मेनम तत्वा विमर्शेन सहामनन्ति। राजन तुम विद्वान तो नहीं हो, लेकिन विद्वानों की तरह बात करते हो। ये बटलोई लौकिक पदार्थ है, नाशवान है, और आत्मा अलौकिक अविनाशी है। इसका महाप्रलय में भी विनाश नहीं होता है, परमात्मा का अंश है, तत्व है। तुम कहां बटलोई का उदाहरण आत्मा से देने चले हो? है? आत्मा परमात्मा का अंश है, विशुद्ध चैतन्य है। तब तो चरणों में गिरे राजा रहुगण, बोले महाराज हमें परमार्थ तत्व का निरूपण आप करें, उपदेश दें। तो योगेश्वर जड़भरत बोले राजन, ये संसार एक जंगल है, भवाटवी है। इस संसार रूपी वन में आत्मा रूपी पथिक परमात्मा को पाने की यात्रा कर रहा है। अब वो जंगल बड़ा घना है, इसमें लुटेरे हैं। यस्यामि में खण नरदेव दस्य बह शारदम विलुम्पन्ति कुनायकम बलात्। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मत्सर डाकू हैं, लुटेरे हैं जो इस शरीर में रहते हैं और आत्मा को लूट रहे हैं। एकादशासन मनुष्यो ही वृत्तया आकुतया पंच धियोभिमाना। 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रियां और इनका सरदार मन, ये आत्मा को लूट रहे हैं। आत्मा जो तपस्या करती है, जो भजन करती है, ये इंद्रियां लूट लेती हैं। कभी काम, कभी क्रोध, कभी लोभ, कभी मोह। इसलिए राजन तस्मात् गुरुम प्रपद्येत, गुरु की शरण में जाना चाहिए। गुरुदेव की शरण लेकर के परमात्मा की प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त करना है। रहुगणैर तत्तपसा न याति न चिज्जया निर्वपणात् गृहाद्वा न छन्दसां नैव जलाग्नि सूर्यैर् विना महत्पादरजोभिषेकम्। हे राजन, परमात्मा की प्राप्ति केवल तपस्या से नहीं होती है, केवल घर छोड़ देने से नहीं, सूर्याग्नि जल की पूजा से नहीं। संत के, गुरुदेव के चरणों की रज का चंदन जब भाल पर लगता है तो परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। सुंदर दीक्षा ली, भजन करते हुए राजा रहुगण वैकुंठ को प्राप्त हुए और योगी जड़भरत ब्रह्मलीन हुए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन कर्म का फल मनुष्य को भोगना पड़ेगा, अवश्य में भोक्तव्यम कृत कर्म शुभाशुभम। शुभ अशुभ कर्मों का फल भोगना पड़ेगा। जो जैसा कर्म करता है उसको फल भोगना पड़ता है। काहु न को सुख दुख कर दाता, निजकृत कर्म भोग सब भ्राता। जो अच्छे कर्म करेगा, सत्कर्म करेगा, दान करेगा, पुण्य करेगा, धर्म करेगा, उसे देवलोक मिलेगा। और जो भजन करेगा, निष्काम भक्ति करेगा, भगवत प्रेम करेगा, सत्कर्म करेगा, भगवान में समर्पित रहेगा, उसे भगवान का परम प्रिय धाम वैकुंठ मिलेगा। जो हरि कथा सुनेगा और निष्काम भगवत प्रेम करेगा, भक्ति करेगा, उसे भगवत धाम वैकुंठ मिलेगा। जो पाप करेंगे, इंद्रियों के चक्कर में पड़कर विषयोन्मुख पतित कर्म करेंगे, पाप करेंगे, नाना प्रकार के अपराध करेंगे, पशुओं का वध करके मांस खाएंगे, मदिरा पिएंगे, चोरी करेंगे, लूट करेंगे, व्यभिचार करेंगे, नाना प्रकार से पाप प्रपंच करेंगे, उन्हें नरकों में डाला जाएगा। 28 प्रकार के नरकों में उन्हें भीषण यातनाएं दी जाती हैं जो पाप करते हैं। तो महाराज श्री परीक्षित जी बोले, पूजनीय सुखदेव जी, अब मायामय संसार में मनुष्य से पाप संभव है। महाराज, अगर पाप किसी से हो गया हो और वो प्रायश्चित करना चाहे तो कोई प्रायश्चित है? सुखदेव जी बोले, कितनी भी कोई तपस्या करे, कितना भी कोई व्रत करे, लेकिन कर्म का दाग तो सहज में मिटता नहीं, उसे भोगना पड़ता है। लेकिन सकरन मनः कृष्ण पदारविंदयोर
निवेशितम तद्गुण रागैरे नतेयमं पाशव्रतश्च तद्भटान् स्वप्ने पश्यन्ति ही चिर निष्कृतः। यदि सच्चे हृदय से समर्पण करते हुए एक बार भी जो भगवान कृष्ण के प्रेम में राग में रंग गया, अपने मन को भगवान कृष्ण के चरणों में समर्पित कर दिया, शक्रिन मनः कृष्ण पदारविंदयोर, एक बार भी जिसने अपने मन को भगवान कृष्ण के चरणों में समर्पण बुद्धि से बांध दिया, नते यमम, उसे जमदूत लेने नहीं आएंगे। नते यमम अपास भृतस्य तद्भटान स्वप्ने भी पश्यन्ति ही चिर निष्कृता, स्वप्न में भी वो यमलोक नहीं जाएगा, नरकों में नहीं जाएगा। ये आनंद है। कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। बड़ी मुश्किल से नर्तन मिला, मुश्किल से नर्तन मिला, क्या पता फिर किधर जाएगा, क्या पता फिर किधर जाएगा। कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। होगी घर घर में चर्चा तेरी, होगी घर घर में चर्चा तेरी, जिस गली से गुजर जाएगा, जिस गली से गुजर जाएगा। गीता में भगवान कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तुम सब कुछ लौकिक प्रपंचों का, लोक धर्मों का त्याग कर मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। देखिए कितना आश्वासन। कहते मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। कितना सुंदर। यहाँ ये नहीं कहा तुम बहुत तपस्या करो, बहुत व्रत करो, समाधि लगाओ, कहा मेरी शरण में आ जाओ, सब कुछ छोड़कर प्रभु की शरण गहो, शरणागत हो जाओ। रामायण जी में कहा सन्मुख हो जीव मोहि जबहि जन्म कोटि अघ नाशहु तबहि। जो नर होए, बड़ी कीमती बातें हैं, जो नर होए चराचर द्रोही, आवे शरण सभय तकी मोही। तजी मद मोह कोह भ्रम नाना, करहूं सद्यते ही साधु समान। शरण गए प्रभु ताहु न त्यागा, विश्वद्रोह कृत अगज ही लाग। तो कहा शरण में जाना है। जो भगवत शरण में हो जाते हैं, प्रभु का नाम लेते हैं, उनके पाप नष्ट हो जाते हैं, भगवत धाम प्राप्त हो जाता है। इस विषय में छठे स्कंद में एक बड़ी सुंदर कथा कही है। महाराज सुखदेव जी कहते हैं कान्य कुब्जे द्विजः कश्चिद दासी पति अजा मिला, नामना नष्ट सदाचारो दास्याः संसर्ग दूषितः। कान्य कुब्ज बने कन्नौज में
एक ब्राह्मण रहते थे जिनका नाम था अजामिल। ये पहले माता पिता के बड़े भक्त थे, लेकिन बाद में वेश्यागामी हो गए। पिताजी ने कहा जाओ अजामिल, जंगल से कंदमूल फल ले आओ। ये कंदमूल फल लेने गए तो ददर्श कामिनम कश्चिद शूद्रम सह भुजिष्यया पीत्वा मधु मैरेयम मदा घूर्णितलोचन। इन्होंने देखा एक वेश्या और एक शूद्र दोनों एक वृक्ष के नीचे मदिरा सेवन कर रहे हैं। पीत्वा मधुमैरेयम, मदिरा पी करके मतवाले हो रहे हैं और काम चर्चा में मग्न है। अजामिल ने देखा, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। अब ये वेश्या का स्वरूप इनके मस्तिष्क में उतर गया और अब वेश्या का चिंतन करने लगे। पूजा पाठ करें लेकिन मन में वेश्या का चिंतन, गंगा स्नान करें लेकिन वेश्या का चिंतन। एक दिन गंगा स्नान करके अजामिल लौट रहे थे। वेश्या अपने दरवाजे पर 16 श्रृंगार किए खड़ी और बोली, महाराज प्रणाम, आज आपका हमारे घर में निमंत्रण है। अजामिल भीतर से बड़े प्रसन्न हुए, ऊपर से बोले, मैं कान्य कुब्ज ब्राह्मण हूं और विशुद्ध सदाचारी हूं, तुम्हारे घर में पानी नहीं पीऊंगा। अरे वेश्या बोली, महाराज अपने हाथ से भोजन बनाकर प्रसाद पा लीजिए। कुछ यहाँ फल कुछ ऊपर रोक दो, कुछ रोक कर ऊपर रख दो प्रसाद देने के लिए, ठीक उतने ले जाओ। तो बतलाया, महाराज अपने हाथ से प्रसादी बना करके पालो और दक्षिणा में हम 5 स्वर्ण मुद्राएं आपको देंगे। 5 धीमे बजो, मीठा मीठा।